सोचिए जरा, एजुकेशन यानी शिक्षा का असली मतलब क्या है। अक्सर हमें लगता है कि बस स्कूल जाना, एग्जाम्स पास करना और एक अच्छी सी डिग्री लेना ही एजुकेशन है ना? पर सच तो ये है कि ये सोच थोड़ी अधूरी है। आज की इस चर्चा में हम इसी सीमित सोच को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। हम शिक्षा की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि इसका असली नेचर क्या है और उसके वो कौन से बड़े लक्ष्य हैं जो हमारी जिंदगी को एक सही दिशा देते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम किन बातों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम एजुकेशन की बिल्कुल जड़ों तक जाएंगे, फिर भारत की लाजवाब शैक्षिक विरासत को समझेंगे। उसके बाद ईस्टर्न और वेस्टर्न नजरिए का एक कंपैरिजन होगा, एजुकेशन के नैरो और ब्रॉड मीनिंग्स को डीकोड करेंगे और आखिर में इसके सबसे बड़े यानी अल्टीमेट गोल्स पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ओरिजिन की। आखिर इस शब्द की जड़ों में क्या छिपा है? ये वाकई कमाल की बात है कि हमारी प्राचीन संस्कृत भाषा इसे कैसे देखती है। यहाँ दो शब्द हैं, शिक्षा जो शास धातु से बना है जिसका मतलब है कंट्रोल करना या खुद को अनुशासन में रखना, और दूसरा है विद्या जो विद से आया है यानी जानना। इससे एक बात तो साफ है, सीखना सिर्फ बाहर की दुनिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि अंदर से खुद को अनुशासित करने का एक प्रोसेस है, एक पूरी इंटरनल जर्नी है। अब थोड़ा दुनिया के दूसरे कोने की तरफ चलते हैं। लैटिन भाषा में भी बिल्कुल ऐसा ही दोहरापन देखने को मिलता है। एक शब्द है एडुकेयर जिसका मतलब है पोषण करना या नर्चर करना, और दूसरी तरफ है एडुसेरे जिसका सीधा सा अर्थ है अंदर छिपी हुई क्षमताओं को बाहर निकालना। यानी एजुकेशन आप पर बाहर से कुछ थोपने का नाम नहीं है, बल्कि आपके अंदर जो पहले से मौजूद टैलेंट है उसे निखार कर बाहर लाने का एक बेहद खूबसूरत तरीका है। अब आते हैं अपने अगले पड़ाव पर, भारत की बेहद समृद्ध और पुरानी शैक्षिक विरासत। ये पूरे 5000 साल की एक लंबी और शानदार टाइमलाइन है। सोचकर देखिए, शुरुआत होती है प्राचीन गुरुकुलों से, जहां आश्रमों में रहकर ओरल ट्रेडिशन और आध्यात्मिक मूल्यों के जरिए पढ़ाई होती थी। फिर आते हैं बौद्ध मत, जहां अष्टांगिक मार्ग सिखाया गया। वहां से आगे बढ़ें तो मध्ययुगीन इस्लामी मदरसों का दौर आया। फिर ब्रिटिश सिस्टम ने एंट्री मारी जिसने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी, और होते होते आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 के मॉडर्न एरा तक आ पहुंचे हैं। और ये मॉडर्न एरा एक तरह का रेनेसां या पुनर्जागरण है। NEP 2020 सिर्फ टेक्नोलॉजी और फ्यूचर की तरफ ही नहीं देख रही, बल्कि ये हमें हमारी जड़ों की ओर भी वापस ले जा रही है। आज के करिकुलम में इंडियन नॉलेज सिस्टम्स यानी IKS को इंटीग्रेट किया जा रहा है। आयुर्वेद, योग और हमारी स्वदेशी कलाएं, ये सब इस बात का सबूत है कि हमारी सदियों पुरानी धरोहर आज की तेज तरार दुनिया में भी कितनी अहम और प्रासंगिक है। चलिए अब ये समझते हैं कि दुनिया के महान विचारक एजुकेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। इंडियन और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स में क्या अंतर है? अगर हम स्वामी विवेकानंद जी के ईस्टर्न पर्सपेक्टिव को देखें तो उनकी बातों में एक बहुत गहरी सच्चाई है। वो कहते थे कि एजुकेशन इंसान के अंदर पहले से मौजूद दैवीय पूर्णता की ही एक बाहरी अभिव्यक्ति है। सोचकर देखें कितना पावरफुल थॉट है ये। इसका मतलब नॉलेज तो पहले से ही हमारे अंदर है, शिक्षा तो बस उसे जगाने का, उस स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का एक जरिया भर है। अब इसके पैरेलल एक वेस्टर्न नजरिया देखते हैं। मशहूर दार्शनिक जॉन डेवी का मानना था कि एजुकेशन असल में अपने अनुभवों को लगातार रिकंस्ट्रक्ट करते हुए जीने का नाम है। तो जहां ईस्टर्न थॉट थोड़ा स्पिरिचुअल है, वहीं वेस्टर्न व्यू पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। उनके मुताबिक सीखना कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये तो जिंदगी भर चलने वाला एक डायनामिक प्रोसेस है। हम रोज कुछ नया अनुभव करते हैं और उससे सीखते हैं। और ये बात एकदम सटीक बैठती है जब हम इसे समाज के बड़े लेंस से देखते हैं। इंदिरा गांधी जी ने एक बहुत कमाल की बात कही थी कि एजुकेशन एक ऐसी ताकत है जो हमें आज़ाद करती है, जो जाति और वर्ग यानी कास्ट और क्लास की बनी बनाई दीवारों को तोड़ देती है। सच में एजुकेशन का काम सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं है, ये तो समाज में बराबरी लाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को जमीन पर उतारने का सबसे बड़ा हथियार है। तो अब वक्त आ गया है कि हम क्लासरूम की 4 दीवारों से थोड़ा बाहर निकलें और शिक्षा के नैरो बनाम ब्रॉड मीनिंग्स को समझें। देखिए, अगर हम नैरो मीनिंग की बात करें तो वो वही पुराना फॉर्मल स्कूलिंग का सिस्टम है। क्लासरूम, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, सिलेबस और एग्जाम्स, बस यहीं तक सीमित।
लेकिन अगर हम थोड़ा ब्रॉड लेंस लगाएं तो एजुकेशन की कोई बाउंड्री है ही नहीं। ये एक ऐसी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो घर, समाज, पर्यावरण हर जगह से मिलती है, जो लिटरली हमारे पैदा होने से लेकर आखिरी सांस तक बस चलती ही रहती है। इस ब्रॉडर पिक्चर को समझने के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने कुछ ऐसी कोर लाइफ स्किल्स बताई हैं जो एजुकेशन के जरिए डेवलप होनी ही चाहिए, जैसे दूसरों के लिए सहानुभूति, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अपनी इमोशंस को सही से हैंडल करना। आखिर में मार्कशीट पर कितने नंबर आए हैं उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम लाइफ की असल प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस को कितनी अच्छी तरह फेस कर पाते हैं, है ना? अब यहाँ एक और दिलचस्प सवाल उठता है, क्या शिक्षा कोई फिक्स्ड साइंस है या फिर एक क्रिएटिव आर्ट? सच बताऊं तो ये दोनों का एक जबरदस्त मिक्स है। एक तरफ इसमें सिस्टमैटिक मेथड्स और वेल डिफाइंड करिकुलम है, तो ये डेफिनेटली एक साइंस है। पर दूसरी तरफ जिस तरह से कोई टीचर एक टॉपिक को अपनी यूनिक स्टाइल में एक पर्सनल टच के साथ डिलीवर करता है, वो किसी आर्ट से कम नहीं। तो ये एक साथ विज्ञान भी है और कला भी। और अब हम आ पहुंचे हैं इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, शिक्षा के अल्टीमेट गोल्स यानी इसके आखिरी मकसद पर। हम अक्सर सोचते हैं कि पढ़ाई सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के बीच की बात है, एक बाइपोलर प्रोसेस। लेकिन नहीं, एक्चुअल में ये एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। इसमें 3 पिलर्स होते हैं। पहला टीचर, दूसरा स्टूडेंट और तीसरा सबसे जरूरी पिलर हमारी सोसाइटी। जरा सोचिए, स्कूल या कॉलेज के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, एंड में उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? समाज पर ही ना। इसलिए समाज ही इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा और आखिरी बेनिफिशियरी होता है। अब इन मकसदों को हम 2 हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। हमारे इमीडिएट गोल्स क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान और एक डिसेंट जॉब मिल जाना। ये बेसिक है और ज़रूरी भी है। लेकिन ज़रा विजन को बड़ा करके देखिए, अल्टीमेट गोल्स क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन, लोगों के बीच इमोशनल कनेक्शन और दुनिया भर में भाईचारा स्थापित करना। एजुकेशन का असली काम सिर्फ एक एम्प्लॉय फैक्ट्री चलाना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और सेंसिटिव ग्लोबल सिटीजन तैयार करना है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले चलिए हम सब एक गहरे सवाल पर जरा गौर करें। ये जो हम हर रोज नए एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, नई चीजें सीखते हैं, ये हमारे समाज के फ्यूचर को आखिर कैसे शेप कर रहा है? हमारा हर एक छोटा सा लर्निंग मोमेंट इस पूरी दुनिया की बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होता है? ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। नए पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करते रहिए और हमेशा सीखते रहिए।